हाँ, वन। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, ये आपको जस्ट वन प्लेस पे मिलती है, एक्सिस पे मिलते हैं ये लोग। बाकी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 0.1, 0.2, 0.3, 0.999 पॉजिटिव है, ये आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में मिलता है। लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू +1, ठीक है, ये ओनली ऑन पॉजिटिव। y एक्सिस। हाँ, इसके प्लेस में ये होता साइन थीटा इज इक्वल टू -1, ये नेगेटिव y एक्सिस। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन ये है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये कहाँ पे होता है बोलो? x एक्सिस। हाँ, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा ये बोलो, आंसर बताओ। थीटा कितना? थीटा 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 0 and 180। 0 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, वापस आओगे 2 पाई पे क्लोज ब्रैकेट है, यानी ये भी पॉसिबल है। तो कितने सॉल्यूशंस हो गए? 3 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू -1, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था लास्ट टाइम पे। थीटा बिलोंग्स टू -2 पाई टू 4 पाई, काफी इजी क्वेश्चन है। tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव विच क्वाड्रेंट? सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ। -2 पाई टू 0, नेगेटिव वैल्यूज 0 to 4 पाई, पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव क्लॉकवाइज। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 2। यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस है बोलो? 2। 2 सॉल्यूशन। एंड दिस करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग एक काम करते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं पहले ना। दिस इज ए, दिस इज बी, इसको बोल देते हैं लेट्स से सी, डी, देन ई एंड देन एफ। जल्दी से वैल्यूज बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंगल ए -45, एंगल बी -π/4। करेक्ट है। एंगल सी, π-π/4। एंगल डी, 2π-π/4। एंगल ई, सी में कितना ऐड करोगे? +2π। हाँ, एंगल एफ +2π। +2π। करेक्ट है। एनी डाउट? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये ट्राई करो। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये देखते हैं क्या करते हैं। स्क्वायर -2x + 2 is equal to sin theta. Theta belongs to -4 pi to 6 pi. Find out all possible pairs x, theta. एक क्वेश्चन, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। आपको जस्ट वन इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 1। बेटा 2 वेरिएबल हो गए ना, x एंड थीटा। तो जस्ट वन इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, मतलब ये इजी ही क्वेश्चन है, जस्ट आपको अपना माइंड यूज करना है। करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हो। x² - 2x + 2 is equal to sin theta. Theta belongs to this to this.
Find out all possible pairs x comma theta. क्या करना चाहिए बोलो? कोई भी थॉट है आप लोग शेयर कर सकते हो, है ना? x के जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी वो कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बोलो? सर अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, तो फिर थीटा 90 डिग्री। सो ठीक है, ऐसे तो और भी वैल्यूज पॉसिबल है ना, लाइक x इज इक्वल टू 1/2 पुट करोगे, 1/3। भाई नंबर्स तो बहुत सारे हैं। x2 भी होता है 2.5, 2.1, 2.3। हाँ, सपोज करो ऑप्शन जैसा कुछ गिवन होता तो फिर तुम चेक करने के लिए वैल्यू पुट कर सकते हो, वो ओके है। हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? सर इक्वेशन का a पॉजिटिव और d नेगेटिव है। बेटा डी, चलो ठीक है, डी चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे? या जस्ट ये चेक कर रहे हो आप? बेटा इक्वेशन के लिए राइट साइड में कितना होना चाहिए? 0। हाँ, डी का कंसेप्ट तभी होता है ना, Yes. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ, तो एक केवल इस एक्सप्रेशन के बारे में कमेंट करना है तो एक अलग पॉइंट है कि फॉर दिस एक्सप्रेशन ए पॉजिटिव एंड डी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -4, डी नेगेटिव यानी दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज। पॉजिटिव। Positive. ठीक है, अच्छी बात है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो फिर क्या यूज है उसका वो बताओ। हाँ, ये ऐसे कुछ होता ना, ये ऐसे कुछ होता लाइक दिस। ठीक है, अभी क्या सॉल्यूशन आएगा बोलो? ऑल पॉसिबल पेयर्स x कॉमा y। तो फिर ये जो आपने यूज किया है ना, ये यहाँ पे यूज होगा लाइक a पॉजिटिव d नेगेटिव दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज। पॉजिटिव। लेकिन ये नेगेटिव स्क्वायर है, दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज। नेगेटिव। तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव होता है क्या? नो सर। No, sir. यानी नो सॉल्यूशन। तो अच्छी बात है, a और d चेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वो यूज नहीं हो रहा है। देखो और सोचो, सही जा रहे हो यार, बहुत अच्छा सोच रहे हो, और सोचो। लिटरली ऐसा कुछ नया कंसेप्ट नहीं है इसमें। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन ए पॉजिटिव क्वाड्रेटिक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। मिनिमम वैल्यू कितना होता है इसका? -b/2 Minus है। b by 2 है. नहीं, मिनिमम ऑप्टेन माइनस बी अपॉन 2a पे होता है। आउटपुट मिनिमम कितना होता है? -d/4 है। -d/4 है। हाँ ठीक है, माइनस डी अपॉन 4a कैलकुलेट करो, कितना आता है बोलो? 1. सो माइनस डी अपॉन 4a यानी कि दिस एंड डी, b square minus 4ac यानी कि this, so this will be this and this will be obtained at x is equal to -b/2। यानी कि 1। ठीक है, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दिस एक्सप्रेशन मिनिमम कितना है बोलो? 1। 1. 1। यानी LHS is always greater than or equal to 1. and what about RHS? इसके बारे में क्या कमेंट करोगे?
साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1. 1. हाँ, मतलब साइन थीटा तो फिक्स होता है एक्चुअली, -1 to 1 में ही होता है. साइन थीटा कैन नॉट बी 1.1 और 1.2 और 1.3, नहीं होता कभी. साइन थीटा ऑलवेज -1 to +1. यानी LHS दिस एक्सप्रेशन minimum 1 and this expression maximum, 1. 1. तो दोनों के इक्वल होने का क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? LHS minimum 1, RHS maximum 1, यानी both can be equal only if 0. अरे नहीं यार, क्या बोल रहे हो भाई? एक एक्सप्रेशन मिनिमम 1 है, यानी 1, 1.1, 1.3. भाई एक ट्रेन है, वो इस बाउंड्री तक या इस बाउंड्री के राइट साइड रहती है. सेकंड, वो इस बाउंड्री पर या इस बाउंड्री के लेफ्ट में है, तो इन दोनों के मीट करने के ही चांस है ना. इस बाउंड्री पे तो मीट कर सकते हैं दोनों लोग. Only possibility is one. हाँ, only possibility is one. Both can be equal only if both are equal to. 1. 1. यार ये तो अपने आप से समझो. देखो, ये पोर्शन मिनिमम 1 है, ये पोर्शन मैक्सिमम 1 है. लाइक किसी का मीटिंग टाइम है 10 to 5 PM और किसी का मीटिंग टाइम है लेट्स से 7 to 10 AM. तो दोनों को एक साथ मिलने का चांस तो केवल यहीं पे है ना बस. Yes. हाँ, Yes, sir. ठीक है. सो x² - 2x + 2 इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू One. 1. x² - 2x + 2 इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू One. 1. 1. x इज इक्वल टू 1 पे आ रहा था, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1. ये कहाँ पे होता है? 90 degree. 9. 90 degree. पॉजिटिव y एक्सिस. प्लीज पॉजिटिव y एक्सिस बोलो. 90 डिग्री तो एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के. पॉजिटिव y एक्सिस. ओके. थीटा गिवन है -4π2 6π. अभी सॉल्यूशंस काउंट करके बताओ कितने आने वाले हैं. x तो फिक्स है 1. -4π to 0 and 0 to 6π. 5 solutions. इसमें ये पॉजिटिव y एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है वो चेक करना है आपको. 5 आ रहा है. 2π, 4π, 6π. 3 solutions. -2π -4π. 5 solution. 2 और 3 सॉल्यूशंस बताओ. 5. 5. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 5 ओके है. मैं भी सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ. लाइक थीटा स्टार्टिंग विथ π/2. then π/2 plus 2π. 2 pi. then π/2 plus 4π. 4 वन pi. रोटेशन कंप्लीट. 2π ऐड करते हैं. ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन माइनस my π/2. बेटा -π/2 तो यहाँ पे आ गया. Minus माइनस 3 pi by -3π/2. हाँ. सेकेंड सॉल्यूशन -3π/2 minus 3 pi by 2 -2π. minus 2 pi. करेक्ट है. तो x, थीटा, हाउ मेनी पेयर्स? 5. 5. 5 पेयर्स. करेक्ट है. लेट्स से x के डिफरेंट वैल्यूज निकल के आते हैं, लाइक x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1. ऐसा कुछ होता, लेट्स से सपोज, तो फिर कितने पेयर्स बनते टोटल? 10. करेक्ट है. x इज इक्वल टू 1 के रिगार्डिंग 5 पेयर्स, x इज इक्वल टू -1 के रिगार्डिंग भी 5 पेयर्स. टोटल 10 पेयर्स. अभी जस्ट x की एक ही वैल्यू है, सो 5 पेयर्स. एनी डाउट?
No, sir. ठीक है, तो देखो यार ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। और भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट पोर्शन होता है, ठीक है, और ये उनके काफी बेसिक क्वेश्चंस है, इतना कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। बाकी और भी पैटर्न है, वो बाद में देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन, एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अभी जस्ट बेसिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने कवर किया था, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी कुछ और स्पेशल आइडेंटिटीज है और लिटरली बहुत सिंपल है, ठीक है। इनमें फर्स्ट है साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, सबको पता होगा क्या होता है, बोलो। साइन ए कॉस बी प्लस sin A कॉस ए साइन cos बी, B, sin B cos A. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। एक फिर बनता है यहाँ पे दिस साइन ऑफ ए माइनस, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, बोलो। Sin A sin B minus cos A cos B. बेटा क्या बोल रहे हो तुम, आराम से बोलो, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सेम एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन है, बस इस प्लस के प्लेस पे क्या आता है, बोलो। माइनस। हाँ, sin A यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक्चुअली इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे प्लस बी के प्लेस पे आप यूज करोगे क्या, माइनस बी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन दिखेगा आपको लाइक दिस, साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस बी, प्लस कॉस ए साइन ऑफ, माइनस बी। Minus B. के अंदर माइनस डिसअपियर, ये हट गया और साइन में माइनस बाहर। माइनस नाउ दिस विल बी साइन ए कॉस बी माइनस, कॉस ए साइन बी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज दिस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होता है, बोलो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, इसको लर्न करने का एक मेथड ये हो सकता है, लाइक साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन है इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, लाइक साइन कॉस, और फिर इनका रिवर्स, ए के प्लेस पे आप यूज करोगे बी, बी के प्लेस पे, तो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। साइन ऑफ ए माइनस बी ये काफी इजी है, जस्ट इस प्लस के प्लेस पे माइनस, साइन कॉस कॉस साइन, ओके। कॉस इसमें सेम आता है, कॉस कॉस साइन साइन। कॉस ऑफ ए माइनस बी ये भी ऐसा ही है, कॉस कॉस साइन साइन, बस यहाँ पे साइन क्या आएगा, बोलो। Plus. प्लस Plus. इसको कंफ्यूज नहीं होना यार, देखो बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लो इन सारी चीजों को, जैसे बोलते थे ना 10th क्लास तक की थोड़ा थोरोली और अच्छे से रीड करना चाहिए बुक को, क्वेश्चन कहीं पे भी बन सकता है, तो बस वैसे ही है, इन पैटर्न्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। लाइक साइन ऑफ ए प्लस बी, ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, साइन में जो अंदर होता है ना वही साइन बाहर भी होता है, ए माइनस बी ये भी माइनस, कॉस में अपोजिट साइन होता है, प्लस दिस माइनस, ये माइनस, और यहाँ पे प्लस। साइन में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस के अंदर सेम कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कॉस कॉस साइन साइन, ये भी कॉस कॉस साइन साइन। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इसका डेरिवेशन ये इसी से होता है एक्चुअली, like cos of a plus b can be written as this, pi by 2। अच्छा ये बताओ cos of pi by 2 minus theta कितना होता है, बोलो। साइन थीटा, ठीक है, तो cos of pi by 2 minus theta इक्वल टू sin theta, तो ये वही है। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, लाइक दिस cos of pi by 2 minus a and plus b, तो बेसिकली इसी फॉर्मूले में आप a के प्लेस पे यूज करते हो पाई बाई 2 माइनस ए,
अपने आप से सेकंड थर्ड एक्सप्रेशन बन जाता है। ओके, इन 4 फॉर्मूला में किसी को डाउट है बोलो? नो सर। नो सर। एप्लीकेशंस काफी सारे हैं, इनको नोट कर लो, साथ में क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, साइन ऑफ 75 डिग्री। तो बेसिकली आप 75 को ब्रेक करोगे नॉन एंगल्स, क्या यूज करना चाहिए बोलो? 90 40 and minus 35. 15. 45, 30. 45 plus 30. Now this will be sin of a plus b, sin a cos b plus cos, हाँ, 45. यानी कि sin 45 cos 30 plus cos 45 साइन Sin 30। ठीक है। sin 45 is 1 upon root 2, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 upon root 2, sin 30 1 upon. By root 2. Final answer is root 3 plus By root 1 2. upon 2 root 2. Any doubt? अच्छा, ये फाइंड करो cos of 105। वन 105 ये ब्रेक करना है, क्या यूज करना चाहिए बोलो? 19 प्लस 60 plus 45. देखो 90 plus 15 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 10। 90 plus 15 भी यूज कर सकते हो, बिकॉज sin 15 cos 15 ये ऑलरेडी आपको लर्न करने को बोला है। sin 15 is root 3 minus 1 upon 2 root 2. and cos 15 is root 3 plus 1 upon, रूट 2 रूट। ठीक है। sin of cos of 90 plus theta, 90 है, cos will change in Sine. 90 plus which quadrant? Second. Second. Second quadrant. Second Negative. में cos, Negative. Negative. so final answer will be this 1 minus root 3 upon, 2 root 2. हाँ ये वैल्यू सपोज करो पता नहीं है आपको 15 वगैरह, तो फिर यहाँ पे यूज करना चाहिए दिस cos 60 plus, 45. now this will be cos of a plus b, क्या फॉर्मूला होता है बोलो? cos a cos b minus साइन sin a बी। sin b। ये वैल्यूज पुट करते हैं, cos 60 is 1 upon 2, 1 by 2. cos 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 45 1 upon root 2, so final answer is 1 minus root 3 1 upon by root 2. 1 by root 2. 2 root 2, same answer है। Any doubt? Root 2. यार ये देखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, इनके एप्लीकेशंस काफी सारे हैं और आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अभी तुम इसका कुछ रैप टाइप का बनाओ या जो भी है, ये लर्न करना है आपको। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले और क्रिएट हो जाते हैं इसमें, लाइक 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b and 2 sin a sin b, 2 sin A. like 2 sin a cos b, 2 sin a cos b. Suppose this is first equation, second equation for 2 sin a cos b,
फर्स्ट प्लस sin A plus B फर्स्ट प्लस and सेकेंड, तो 2 sin A cos B इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ 2 cos A sin B बताओ, व्हाट इज 2 cos A sin B? sin A sin A plus B minus sin A sin plus A B minus B. minus sin A minus 1 minus 2. हाँ ठीक है, इन फॉर्मूला को यूज करके ये क्रिएट करो 2 cos A sin B साइन ऑफ A plus B minus sin of A minus B. करेक्ट है। थर्ड 2 cos A cos B ये क्रिएट करो Cos A plus B plus cos A minus cos B. A minus B. cos A plus करेक्ट है, B plus cos A minus B करेक्ट है। plus cos दिस क्रिएट करो A minus Cos A minus B Minus minus B minus cos A cos plus B. A plus B. plus cos cos of A minus B minus cos A plus B. A plus B। ठीक है, ओके, लाइक क्वेश्चन है दिस cos x into cos 3x into cos 5x express in एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन है। ये आपको प्लस और माइनस में ब्रेक करना है ये पूरा एक्सप्रेशन। अभी ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लाइक दिस इनटू दिस इनटू दिस, ये आपको समथिंग प्लस माइनस समथिंग इस तरीके से ब्रेक करना है। देखो केवल एक ही चांस है यहाँ पे कि आप ये वाला एक्सप्रेशन क्रिएट करोगे, एक्सप्रेशन थर्ड 2 cos A cos B, और यहाँ पे मिसिंग है 2, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2 and now this 2 will be 2 cos x cos 3x and cos 5x. हाँ, अभी ये मैटर नहीं कर रहा है कि 2 cos A cos B लाइक फर्स्ट सेकंड पे अप्लाई करना है या फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड, ये केवल प्लस और माइनस में ब्रेक करना है। तो सपोज फर्स्ट और सेकंड में एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, नाउ दिस विल बी 2 cos A cos B। व्हाट इज 2 cos A cos B? Cos sin A A plus B B plus minus cos A Cos minus A minus B. sin A minus और A प्लस B हाँ प्लस cos minus A minus B यानी x minus 3x, x minus 3x is minus 2x. minus 2x, और cos में माइनस डिसअपियर यानी cos ऑफ टू एक्स एंड देन ये ब्रैकेट के बाहर cos x। एक काम करते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, सो नाउ दिस विल बी 2 cos 4x cos 5x प्लस 2 cos 2x cos 5x। ये सिंप्लीफाई करो,
So this is again 2 cos A. cos B. हाँ, and what is 2 cos A cos B? Cos of, cos A plus यार मेरे साइड से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? cos A minus नहीं, अच्छा, मेरे साइड से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? लाइक बैकग्राउंड नॉइज ऐसा कुछ? बैकग्राउंड नॉइज नहीं, थोड़ा सा लैग हो रहा है, हाँ सर, लैग जरा ज्यादा हो रहा है। सर और सर जो लिख रहे हो बाद में प्रिंट हो रहा है। खूब देर बाद प्रिंट दिख रहा है। अच्छा, ज्यादा इश्यू है तो बोलना फिर, ठीक है? प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलना, इसको फिर थोड़ा सा बाद में करते हैं लेक्चर को। ठीक है, एक्चुअली यार हमारे सिटी में क्या है, वो ओबीसी रिजर्वेशन का मूवमेंट चल रहा है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने पूरा नेट बंद किया हुआ है सिटी में, तो मेरे को कहीं और आना पड़ा लेक्चर के लिए। अभी ये एक थोड़ा विलेज है, तो यहाँ पे नेटवर्क वगैरह प्रॉपर नहीं आ रहा, और आसपास में यहाँ पे बच्चे भी काफी रो रहे हैं, तो ठीक है। सो 2 cos A cos B cos of A plus B plus cos of A minus B, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आए तो बोलना, ऐसा फोर्सफुली नहीं करेंगे लेक्चर हम। नाउ दिस इज ऑल्सो 2 cos A cos B, अगेन cos of A plus B. plus cos of A minus B. माइनस बी। A minus B, यानी 2x minus 5x। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पे। 2x minus 5x cos of minus 3x, एंड cos में माइनस डिसअपियर। सो दिस फाइनली एक्सप्रेशन आ रहा है जो आपको दिख रहा है, 1/4 cos 9x plus cos x plus cos 7x plus cos 3x। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली ब्रेक हो गया इन टर्म्स ऑफ प्लस और माइनस। इसका यूज कहाँ पे होता है? इंटीग्रेशन में इसका यूज होता है, लाइक दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x into cos 3x into cos 5x। ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इन चीजों पे। तो तुम शीट वगैरह सॉल्व करोगे, तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चंस। अच्छा, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता कि इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन और दोनों मल्टीप्लाई है ना, ऐसे नहीं होता है। आपको चीजें प्लस माइनस में ही ब्रेक करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे आप अगेन दिस सेम प्रोसीजर जो जस्ट अभी अप्लाई किया था। फाइनली एक्सप्रेशन है दिस 1/4, एंड दिस इज cos of 9x plus cos x cos 7x cos 3x। Integration of cos x is minus Minus sin x. माइनस साइन एक्स। बेटा, इंटीग्रेशन cos का साइन नहीं होता है ना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। cos का इंटीग्रेशन इज जस्ट साइन एक्स प्लस हाँ, sin x plus c, और ये है cos of 9x। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos of 9x? sin 9x, 9x प्लस सी। नहीं 9x plus c, ठीक है। यहाँ By पे 9. एक्स्ट्रा आप डिवाइड करते हो कोफिशिएंट ऑफ x। यार इतना तो बेसिक्स में हुआ होगा आपको फिजिक्स में, नहीं हुआ है क्या? हो गया। तो ये वही है एक्चुअली। देखो, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशंस में भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट वैलिड होता है, बस आपको कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड करना होता है, लाइक दिस। जैसे ये क्वेश्चन होता है cos of 3x minus 4 इंटीग्रेशन। सो यू विल थिंक अबाउट ओनली दिस cos x। cos x का इंटीग्रेशन साइन Sin हाँ, x. अभी ये x के प्लेस पे एक लीनियर है या क्वाड्रेटिक या कुछ और? लीनियर Linear. लीनियर डायरेक्ट इंटीग्रेशन Linear. आता है इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट। साइन ऑफ 3x minus 4 बस Minus जब 4. इंटीग्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाए तो बाद में आपको डिवाइड करना होता है कोफिशिएंट ऑफ, x यानी 1/, 3 3 हाँ, जैसे 3. 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? भाई 1/x ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है? ln x. हाँ, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया ln x। इंटीग्रेशन इज बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके,
लाइक आप ln x को डिफरेंशिएट करते हो ना, यू विल गेट 1/x। c कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करते हो तो 0। c के प्लेस पे 2 3 4 आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इसलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन फिक्स नहीं होते हैं एक्चुअली। ओके, अभी सपोज करो x के प्लेस पे है दिस। अभी ये बताओ x के प्लेस पे आपने जस्ट क्या यूज किया है, लीनियर और क्वाड्रेटिक और समथिंग एल्स? linear, हाँ, इंटीग्रेशन भी सेम एज इट इज, बस x के प्लेस पे क्या यूज करना है, 3x minus 4, इंटीग्रेशन वगैरह कंप्लीट। फाइनली डिवाइड विद कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, ये आंसर है। ओके, जैसे ये करा होता क्वेश्चन 4 minus 5x power 11 linear, you will think about only this. And what is the integration of this? x power 12 upon 12, करेक्ट है, 1 पावर ऐड करते हैं, सेम नंबर डिनोमिनेटर में। अभी यहाँ पे Yes, sir. x के प्लेस पे लीनियर और समथिंग एल्स, Linear. linear, सेम आंसर। सेम का मतलब x के प्लेस पे जस्ट ये यूज करना है, 4 minus 5x पावर 12 upon 12, इंटीग्रेशन कंप्लीट। बस एक स्टेप और है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x minus 5, डिवाइड, जस्ट इतना। तो जब तक x के प्लेस पे लीनियर है कोई इशू नहीं होता है, x के प्लेस पे क्वाड्रेटिक वगैरह आते हैं तो क्या करेंगे वो हम लोग 12th क्लास में सीखेंगे उसको। यशराज, तुमने हैंड रेज किया, कोई डाउट है बोलो। नहीं सर, वो क्वाड्रेटिक का ही पूछना था। वो यार देखो बहुत बड़ा है, क्वाड्रेटिक में तुम्हें दिखाता हूँ। ये अभी स्टैंडर्ड 12 में स्टार्ट हुआ है इंटीग्रेशन, तुम्हें चाहिए तो तुम इसकी वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख लेना। आज इसका सेकंड लेक्चर था और सेकंड लेक्चर में 25 पेजेस हो गए, दिख रहा है आपको ये नोट्स वगैरह? यस सर। और ये 125 पेजेस तक जाएगा अभी। ठीक है, ऐसा टफ नहीं होता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बाकी होता सिंपल ही है। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये बेसिकली 12th क्लास के टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के। ये जस्ट वहां पे स्टार्ट किया है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, सो cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x हाँ, आंसर Sin बोलो x. अभी, स्टार्ट करो, यहाँ पे एक्सप्रेशन स्टार्ट करो। फाइनल आंसर बोलो अभी। 1/9 sin x by 1 करेक्ट, सेकंड बोलो। sin x डन, नेक्स्ट। sin 7x by 7 करेक्ट, नेक्स्ट। sin 3x by 3 sin 3x by 3. करेक्ट है। इंटीग्रेशन में एक्चुअली क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल जैसा नहीं होता है। डिफरेंशिएशन में तो होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इंटीग्रेशन में सच कोई रूल नहीं होता, वहां पे आपको यही करना होता है कि किसी भी तरीके से एनी हाउ समहाउ चीजों को आप प्लस माइनस में ब्रेक करो और फिर सेपरेट सेपरेट सबका इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, sin x का इंटीग्रेशन minus cos x minus Very good. cos. Minus cos differentiate- x. हाँ, डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो cos x का डिफरेंशिएशन minus sin Minus x, sin. तो वहां पे फिर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है यहाँ पे, है ना, सच कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो। लाइक दिस क्वेश्चन, अगेन ये आपको ब्रेक करना है प्लस माइनस में, कंप्लीटली ट्रिगो का ही कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन तो लास्ट स्टेप में आएगा बस। तो आपको ये सिंप्लीफाई करना है, sin 2x cos 3x sin 5x। एक ही पॉसिबल है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है 2 sin a cos b या 2 sin a sin b। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और cos के मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूला आप यूज करोगे। सो स्टार्टिंग में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 2. ठीक है, एंड नाउ इट इज 2 sin a cos b।
क्या होता है बोलो, 2 sin a cos b? sin a plus b plus sin a minus b. Sin of a plus b plus sin of a minus b. So sin of a minus plus b यानी sin of plus sin of, Minus x. हाँ बिल्कुल, and sin 5x. Again multiply and divide with 2. So now this will be 2 sin 5x into sin 5x. So 2 sin square. Five x, and this will be 2 sin x into sin. और अब इंटीग्रेशन, या फिर इसको और ब्रेक करते हैं। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, ये बाद में आने वाला है एक्चुअली। साइन स्क्वायर थीटा, 2 sin square theta is 1 minus cos double angle of theta is 2 theta. 2 theta. Same here, 2 sin square theta will be 1 minus cos 10x. correct है, and this is 2 sin a sin b. 2 sin a sin b क्या होता है बोलो? Cos a minus b minus cos a plus b. करेक्ट है, minus cos a plus b. cos of a minus b minus cos a plus b. ओके, ये एक्सप्रेशन बोलो अभी, क्या लिखना चाहिए होगा? cos of Minus 4x. minus 4. minus 4x. और cos में माइनस डिसअपियर, सो cos of 4x माइनस cos of 6x. a plus b यानी कि 6x, करेक्ट है। और अभी ये आ गया इंटीग्रेशन के अंदर, 1 minus cos 10x minus cos 4x माइनस माइनस प्लस यानी कि दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x. x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करो। Sin 10x upon 10. Sin 10x upon 10. ये बोलो, Sin 4x upon 4. 4x upon 4. ये बोलो, Sin 6x. Sin 6 upon 6. प्लस c. सी, करेक्ट है। एनी डाउट? चलो ये क्वेश्चन अभी करके बताओ। In a triangle ABC, angle A is obtuse, sin A given है 3 upon 5, cos B given है 12 upon 13, then find out sin C। ये ट्राई करो।
Angle C can be written as in terms of A and B. Pi minus A plus B. and sine of pi minus theta. Sin theta. करेक्ट है. Pi trigonometric Sin ratio theta. is correct है. Pi trigonometric ratio as it is pi minus which quadrant? Second. And second quadrant में sin positive, so sin theta. Similarly, this expression will be sin of A plus B. A plus B. and what is sin of A plus B? Sin A cos B plus cos A Sin B. हाँ. Sin A given है 3/5, cos B given है 12/13. Now we have to find out this and this. So sin A is equal to 3/5, cos A is equal to 4/5. आराम से बताओ सोच के ना. Sin is 3/5, then cos is -4/5. 100% -4/5. गिवन है आपको ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव. करेक्ट है. Cos B is 12/13, so sin B is 5/13. करेक्ट. अच्छा, ये कंफर्म है कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम वन एंगल ही ऑब्ट्यूस हो सकता है ना, टू एंगल्स ऑब्ट्यूस नहीं होते हैं कभी. सो फाइनल आंसर विल बी दिस. This is 36/65 minus 20/65. So finally 55. correct. Any doubt? Next ये try So final answer is A plus B. correct. Again, this is cos A cos B minus sin A
sin b, cos a cos b minus sin a sin b is cos of यानी 45 minus a plus 45 minus b, so cos of 90 minus A plus B. and cos of 90 minus theta is Sin theta. sin theta. So clearly theta is equal to a plus b. ठीक है, कोई डाउट है इसमें बोलो? No. चलो एक लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, फिर तुम लोग जा सकते हो ना. Sin of a plus b into sin of a minus b. ठीक है, ये होमवर्क के लिए करो, आज इतना ही करते हैं. Sin of a plus b into sin of a minus b, ये आपको प्रूव करके लेके आना है. This and next is this, cos of a plus b into cos of a minus b. This equals to cos square a minus, cos नहीं होता, cos square a minus cos square b नहीं होता. ये क्या होता है? cos square a minus Sin square B. like sin of a plus b, sin of a plus b into sin of a minus b. This is sin square a minus sin square b, but cos of a plus b into cos of a minus b. ये cos square a minus cos square b नहीं होता है, ये होता है cos square a minus sin square b. ठीक है, इनको प्रूव करके आना और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ये आप करके आओगे. इन सब के वैल्यूज फाइंड करना है. ठीक है, तो ये दोनों प्रूव करके आने और ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व, जस्ट इतना ही करना है. ओके, अच्छा एक होमवर्क और सुन लो थोड़ा, ठीक रहेगा. तो बेसिक शीट कंप्लीट करोगे, ये मेजर शीट है, इसमें देख लेते हैं क्या करना है. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट इजीली कर सकते हो. ठीक है, जस्ट अभी सेक्शन ए कंप्लीट करो. सेक्शन ए इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ओके, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए. इतना कंप्लीट करना है, अभी इतना ही करो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. ओके, चलो फिर ओके, बाद में करते हैं अभी, है ना. ठीक है, काफी शोर हो रहा है एक्चुअली यार. ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. ओके, Bye sir, thank you. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.